नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल राइट वे एचडी में। दोस्तों, ये जो क्लास है ये 10th क्लास के लिए है। ठीक है, 10th क्लास मैथमेटिक्स। हम जो है पिछली क्लास में जो है पढ़ रहे थे आपका एपी पढ़ रहे थे, समांतर श्रेणी को, जो कि हमारा ख़त्म हो चुका है। पूरा एपी चैप्टर नंबर 5 आपका ख़त्म हो चुका है। आज से चैप्टर नंबर आपका चलेगा 6.1 त्रिभुज चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या है कि इसमें पहला जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग अपनी बुक को खोल के देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है कि कोष्ठकों में दिए गए शब्दों का प्रयोग करके और जो भी आपका सही दिया हुआ है उनको यहाँ पे फिलअप करना है। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि सभी व्रत होते हैं। सभी व्रत आपके कैसे होते हैं? सर्वांग सम होते हैं या फिर समरूप होते हैं। दोस्तों, ये आपका व्रत हो गया। ठीक है, एक मान लो छोटा है, एक आपका बड़ा है। तो जो सभी जो व्रत होते हैं वो होते हैं समरूप। क्या होते हैं? समरूप, एक ही समान होते हैं। देखो ध्यान से कि ये आपको जो है एक ही तरीके से लग रहे हैं ना, तो ये आपके कैसे होंगे? समरूप होंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे समरूप भर देंगे। समरूप। सभी वर्ग इसी प्रकार से आपका सभी वर्ग जिसकी जो भुजाएं जो हैं वो समान हो, इस प्रकार से आपका ये वर्ग हो गया। जो सभी वर्ग होते हैं वो भी आपके क्या होंगे? समरूप होंगे। नेक्स्ट आपका तीसरा क्या है? सभी रिक्त स्थान है त्रिभुज समरूप होते हैं। कह रहे सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। आपके ऑप्शन में है समद्विबाहु या समबाहु। दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होगा? जिसकी दो भुजाएं कैसी हों? बराबर हों। जैसे आपका ये दिया हुआ है, मान लो कि इसकी ये दो भुजाएं कैसी हैं? समान है, तो ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से आपका बनेगा, तीनों भुजाएं कैसी हों? समान हो। तो इसमें क्या होगा कि ये दोनों तो आपके जो है, ये वाला जो है ये समरूप आपका नहीं होगा। जो समबाहु त्रिभुज होता है वो आपका समरूप त्रिभुज होता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? समबाहु। ठीक है, ये वाला। अब अगला क्या दिया हुआ है? भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समान रूप होते हैं। उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? संगत कोण आपका क्या हो? यहाँ पे ऑप्शन लिखने को भूल गया। ठीक है, कोई नहीं, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। संगत कोण उसके क्या होंगे? समान होंगे। संगत कोण क्या होंगे? समान होंगे। और उनकी संगत भुजाएं कैसी होंगी? बराबर होंगी। संगत भुजाएं कैसी होंगी? बराबर होंगी। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की ओर फटाफट। तो दोस्तों, ये रहा अगला क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिएगा। आपके दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्या दिया? पहला समरूप आकृति के दो अलग अलग उदाहरण देने हैं, और आपका जो समरूप नहीं है उसके भी दो अलग अलग उदाहरण देने हैं। तो देखिएगा, तो मान लीजिएगा जो आपका समरूप होगा, ये आपका एक वृत्त हो गया जिसकी जो त्रिज्या है वो मान लेंगे 3 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर है? 3 सेंटीमीटर है। और इसकी भी त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। तो हमारा एक उदाहरण तो ये हो गया पूरा। ठीक है, एक उदाहरण ये हो गया कि ये वृत्त एक दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या समान 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर, जो भी आपका है वो समान ही रखेंगे दोनों में। ठीक है, दूसरा उदाहरण इसका क्या हो जाएगा? दो उदाहरण देने हैं। दूसरा उदाहरण इसका एक वर्ग बना लेंगे हम, ये, और एक और वर्ग बना लेंगे। दोनों वर्ग को बना लेंगे हम, और दोनों की जो भुजाएं हैं वो तो समान रख लेंगे। मान लो 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ये भी आपका 6 सेंटीमीटर हो, ये भी सेम वही आपका इसमें रहेगा भुजाएं। तो इसके दो उदाहरण हो गए। एक तो वर्ग हो गया और एक वृत्त हो गया और एक वर्ग हो गया। ठीक है, अब सेम इसमें करना है कि जो अब समरूप ना हो तो हम एक इस प्रकार से त्रिभुज ले लेंगे जिसकी सभी भुजाएं कैसी हैं? समान हैं। सभी भुजाएं कैसी हैं? समान हैं। और एक त्रिभुज ले लेंगे जिसमें केवल ये दो भुजाएं समान हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसी आकृति हम ले लिया जिसमें ये मान लो कि समबाहु त्रिभुज है और ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये दोनों कैसी हो जाएंगी? समरूप न होंगी। समरूप ना होके दूसरी कोई आकृति हो जाएगी। अब इसका दूसरा उदाहरण देख लीजिएगा। मान लो कि ये एक वर्ग बना हुआ है, ये एक वर्ग है। ठीक है, और एक साइड में हम बना लेते हैं आयत। एक क्या कर लेंगे? अब आयत कर लेंगे। ठीक है, तो इसकी कुछ दूसरी भुजा होगी,
आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, इसकी कोई भी एक माप लिख सकते हो, या फिर ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो कि ये वर्ग हमारा है और ये आयत है और ये समबाहु त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। ठीक है, इसी प्रकार से ये आपका था। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों क्वेश्चन हो गए। अब इस जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं है। तो जिस प्रकार से हमने ये बताया कि वर्ग और आयत ही है, इनकी जो भुजाएं हैं वो असमान है, इसकी कुछ दूसरी सेंटीमीटर होगी, इसका कुछ दूसरा होगा। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें क्या है, देखो इसकी भुजाएं क्या है, 1.5 सेंटीमीटर दी हुई है और इसकी क्या दी हुई है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 3 सेंटीमीटर आपके पास बुक होगी दोस्तों, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, समरूप नहीं है। तो यहाँ पे लिख देना है ये आकृति, दोनों आकृति समरूप नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म होती है। चलते हैं अब नेक्स्ट जो आपकी 6.2 दी हुई है, हम 6.2 की तरफ चलते हैं। अब 6.2, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों ये दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये अपनी बुक को खोल के देख लीजिएगा क्या उसमें दिया हुआ है। ठीक है, मैंने जो चित्र दिया हुआ है कि निम्नलिखित चित्र में यदि DE समांतर, दोस्तों ये समांतर का निशान होता है। ठीक है, DE समांतर BC, DE समांतर जो है आपका BC दिया हुआ है और निम्न आकृति में कुछ मापें दी हुई हैं। जो भी मापें आपकी दी हुई हैं, अगर हमने सेंटीमीटर नहीं लिखा है तो वो सभी मापें सेंटीमीटर में दी हुई हैं। ठीक है, सेंटीमीटर में सभी मापें दी हुई हैं। और निकालना क्या है कि इस आकृति में, ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 का है और ये क्वेश्चन नंबर 2 का है। तो इस आकृति में आपकी EC क्वेश्चन मार्क है, EC बराबर क्वेश्चन मार्क है, और इस आकृति में आपका AD या DE, ठीक है, AD क्वेश्चन मार्क है। ठीक, मैं इस वाली आकृति को करूँगा और ये वाली आकृति आप लोगों को खुद से करनी है। ठीक, तो जब आपका DE समांतर है BC के, जब DE समांतर BC है, आंसर में लिखना है जब DE समांतर BC, तो अब त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज देखो दो त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC सर्वांग सम है, सर्वांग सम किसके होगा, ADE के, ADE के। भाई देखो इसकी दो भुजाएं कैसी हैं, समांतर हो गई, और दोनों के लिए ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा हो गया, सर्वांग सम हो। यदि किसी त्रिभुज में कोई भी 3 चीज़ें समान होती हैं, जैसे 2 भुजाएं एक कोण या 2 कोण एक भुजाएं समान होती हैं, तो वो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। याद रखना है आप लोगों को, कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। ठीक है दोस्तों, तब हमारा इस प्रमेय द्वारा हमारा क्या हो जाएगा कि AD, ये छोटी भुजा AD बटे में रहेगा ये बड़ी भुजा BD और बराबर होगा इस साइड की छोटी भुजा AE और इस साइड की बड़ी भुजा तो EC। ये आपका फार्मूला बन गया। फिर से एक बार देख लीजिएगा, जब त्रिभुज आपके सर्वांग सम होंगे, यहाँ पे ये त्रिभुज आपका एक पूरा दिया हुआ है, पर इस त्रिभुज में एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया, एक छोटा त्रिभुज, एक बड़ा त्रिभुज और एक सबसे बड़ा त्रिभुज जो पूरे से बनता है। लेकिन जो है हाँ ठीक है, तो इस प्रकार से तुम्हारा ये बन गया। ठीक, अब क्या होगा, इसमें मान रखना है सिर्फ, तो AD का मान कितना है, 1.5 और BD ये आपका दिया हुआ है 3, AE ये आपका 1 दिया हुआ है और EC आपका ज्ञात करना है, तो EC आपका या CE पड़ा रहेगा। ठीक, क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे। जब इसको कैंसिल करेंगे ना, तो ये कितना, ये देखो दशमलव उठेगा और ये 15 दूनी 30, तो ये आपका त्रिशी गुणा हो जाएगी, तब CE बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो EC या CE बात एक ही ना, इधर का उधर लिख सकते हैं हम। ठीक, तो इसका मान निकल के आया 2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से ये आपका हो जाएगा, फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, AD बटे DB, फार्मूला यही रहेगा जब सेम आपका नंबरिंग किया हुआ है। ठीक है, AE और EC, लेकिन इसमें मान किसका पूछ रहा है, AD का पूछ रहा है। इसको अपने आप लोगों को करना है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2 है। ये आपका त्रिभुज दिया हुआ है, अपनी बुक में देख लीजिएगा क्या दिया हुआ है कि दी हुई आकृति में आपका जो कह रहा है कि इस प्रकार से दिया हुआ है, जो आपकी E और F जो हैं, E और F हैं,
कहीं पे आपके काटते हैं या प्रतिच्छेदित करते हैं। ठीक, तो कह रहा बताइए कि जो ई एफ समांतर क्यू आर प्रत्येक स्थिति में आपके इस प्रकार से 3 पॉइंट दिए हुए, हमने 2 पॉइंट लिख लिए हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, यदि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था कि जब ये समांतर था तो हमारा क्या था कि पी ई अपॉन ये वाली भुजा, मतलब इतनी भुजा भाग में इतनी भुजा ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर। अगर ये दोनों साइड हमारी कैसे होती हैं, बराबर हो जाती हैं, मान लो कि अभी हम इसमें मान रखेंगे जो ये मान दिए हुए हैं, अगर दोनों साइडें हमारी बराबर हो जाती हैं तब तो ये समांतर हैं, नहीं तो ये दोनों भुजा या ई एफ समांतर नहीं है क्यू आर के। ठीक है, तो देखते हैं, तो पी ई का मान कितना है, पहले में ये आपका 3.9 और ई क्यू आपका 3 दिया हुआ है बराबर ये आपका 3.6 और ये 2.4 ये दिया हुआ है। ठीक है, कैंसिल करते हैं भाई, तो ये हटाएंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक, ये 1 से 1 कैंसिल होएगा, तो ये 12 दूनी 24 और 12 तियाँ 36 ही हो गया। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, 3 दामन 30 और 13 तियाँ 39, तो ये निकल के आएगा 13/10 और इधर 3/2। अगर इसको हम कैंसिल भी करते हैं तो ये हमारा निकल के आएगा 1.3 और ये आएगा आपका 2 1 2, 1 बचा आपका, 1 बचा और 2 पंचे 10, तो 1.5 जो कि हमारा बराबर नहीं है, तो 1.3 नॉट इक्वल टू 1.5। इसलिए आप कह सकते हो कि पहले वाले क्वेश्चन के लिए ई एफ नॉट समांतर या समांतर नहीं है, लिख सकोगे कि ई एफ समांतर नहीं है क्यू आर के। ठीक है, समांतर नहीं है क्यू आर के। इसी प्रकार से आप दूसरा क्वेश्चन भी लगा लेते हैं और तीसरा क्वेश्चन हम आप अपने आप लगाएंगे और उसका आंसर जो है हमको कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, सेम फार्मूला यही एक बार और लिख लेंगे, डायरेक्ट हम इसी में मान रखते हैं, तो P 4 और ये आपका 4.5 8 और ये 9। ठीक है, अगर ये दशमलव को हम हटाते हैं तो यहाँ पे क्या जाएगा, 0 जाएगा। तो अगर हम 5 से खाते हैं 5 8 40 और 5 9 45, तो 8/9 इक्वल टू 8/9। अर्थात क्या है कि ये दोनों भुजाएं क्या हुई, समान हुई। जब समान होंगी तब क्या होगा, ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो कह सकते हैं हमें कि दूसरे वाले मानों के लिए, सेकंड क्वेश्चन में इस मान के लिए जो है ई एफ समांतर है क्यू आर के। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके पहले आप लोगों ने हमारी समांतर श्रेणी की जो है सीरीज को नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके आप वहां से पूरी क्लासें देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट में दिया हुआ है दोस्तों, आकृति में यदि एल एम समांतर है सी बी के, एल एम समांतर है सी बी के और ए एन समांतर है, एल एन समांतर है डी सी के, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो त्रिभुज हम चलेंगे ए सी बी में, ए सी बी या फिर ए बी सी में क्या होगा कि ये आपका दिया हुआ है एल एम समांतर है सी बी के, एल एम समांतर सी बी के। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा था कि ए एम अपॉन एम बी, ए एम अपॉन एम बी और किसके बराबर हो जाएगा आपका ए एल अपॉन एल सी के, एल सी के। ये समीकरण नंबर आपकी 1 हो गई। इसी प्रकार से हम त्रिभुज किस में चलेंगे, 2 में चलेंगे, त्रिभुज नंबर 2 में। तो त्रिभुज नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, ए सी डी में, ए सी डी में क्या हो जाएगा, दिया आपका एल एन समांतर है सी डी के। ठीक है, समांतर सी डी के। इसमें क्या हो जाएगा, ए एन अपॉन क्या हो जाएगा, एन डी बराबर आपका हो जाएगा ए एल अपॉन एल सी। ये समीकरण नंबर 2। अगर हम समीकरण नंबर 1 और 2 में देखते हैं कि ये वाला पोर्शन आपका ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी जो है दोनों में समान है। तो समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण नंबर 1 हुआ, 2 से आपका क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन ए एम अपॉन एम बी बराबर हो जाएगा ए एन अपॉन एन डी के। ठीक है, समीकरण नंबर 1 2 के अगर इस साइड, एक साइड बराबर दोनों की है तो इसकी दूसरी साइड भी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, अब हम इसको पलट देंगे, नीचे की साइड को ऊपर को, एम बी अपॉन ए
यम और इधर एन डी अपॉन ए एन। आपको लाना क्या है, ए यम अपॉन एम बी ए एन अपॉन एन ए डी, ठीक है, ये लाना है। तो इसको लाने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों में एक एक जोड़ देते हैं, दोनों में हम एक एक जोड़ देते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं, लासापा ले लेंगे भाई। तो एम बी प्लस ए यम अपॉन ए यम अपॉन क्या होगा, ए यम होगा। इस प्रकार से एन डी प्लस ए एन अपॉन ए एन नीचे। यहाँ पे देखिएगा एक बार फिर से और थोड़ा गौर करिएगा, एम बी प्लस ए यम, ये पूरी भुजा के बराबर। भाई अगर मान लो कि ये 4 है ये 5 है तो दोनों का जोड़ जो है 9 आएगा ना। तो इसी प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, ए यम प्लस एम बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा अपॉन ए यम, अपॉन क्या होगा, ए यम हो जाएगा बराबर में। इसी प्रकार से इधर हमारा ए एन ये भुजा प्लस एन डी ये भुजा पूरी भुजा के बराबर, मतलब ए डी के बराबर हो जाएगा। और ये आपका किसके नीचे रहेगा, ये ए एन, ये आपका सॉल्व होके आ गया। हाँ अभी थोड़ा रह गया है कि आपका नीचे का ऊपर, जिस प्रकार से हमने यहाँ पे चेंज किया था, यहाँ पे पलट मारा था, पलटने पर एक बार यहाँ पे फिर से हम पलट देंगे। तो ए एम अपॉन ए बी और ए एन अपॉन ए डी, ये आपका प्रूफ होके आ गया। ओके, तो आशा करता हूँ दोस्तों ये समझ में आप लोगों के आया होगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दोस्तों ये अपना जो परिवार है वो जो है और बढ़ सकें। और दोस्तों सब्सक्राइब करने का कोई रुपया तो लगता नहीं है, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब तो कर दिया करो। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत, वंदे